हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. पिरामिड ऑफ डैश इज नेवर इन्वर्टेड. ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी नंबर्स एंड ऑप्शन डी साइज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफिक लेवल्स. ट्रॉफिक लेवल्स में जो है एनर्जी का फ्लो होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी. अगर हम यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी को ड्रॉ करें तो इट इज ऑलवेज अपराइट. कैसा होता है ये? इट इज ऑलवेज अपराइट, जिसमें बेस पर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर. बेस पर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर कौन फीड करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर. So in case of pyramid of energy, so there is a presentation of energy flow. कैसी होती है? energy flow होती है with the each successive trophic level. और यहाँ पर क्या होता है कि energy क्या होती है? लॉस होता है energy का. क्या होता है? energy का लॉस होता है. energy लॉस होता है with each successive ट्रॉफिक लेवल से. जैसे ही प्रोड्यूसर से क्या होते हैं? मूव करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में, तो कितनी एनर्जी पास होती है? 10%. जो 10% लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है ये पिरामिड. सो जो एनर्जी पास ऑन हो रही है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, वो कितनी है? 10% ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर. और जो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, इट इज 10% ऑफ एनर्जी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर. तो इस तरह से क्या है? एनर्जी क्या है? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करती है. और जो पिरामिड की शेप है वो कैसी हो जाती है? अपराइट. कैसी हो जाती है? अपराइट शेप हो जाती है पिरामिड ऑफ एनर्जी की. और ये दोनों ही इकोसिस्टम में होती है. दैट इज इन दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, as well as in the aquatic ecosystem. So इन दोनों में कैसा होगा? एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिरामिड ऑफ डैश इज नेवर inverted. So for this question the most appropriate answer is option A, energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.